योग करेंगे, रोज करेंगे, रोज करेंगे। करो योग, रहो निरोग। बहुत सुंदर, बढ़िया, आनंद आया। आज हमारी मधुजा बहन जी ने बिहार से क्लास ली और मैं अब योग का सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं और आगे हमारा अगला सेशन चालू होता है, सत्र होता है शुरू। तो हमारे बीच में डॉक्टर डागा जी है। आज हमें एक्यूप्रेशर पर मार्गदर्शन देने के लिए अहमदनगर महाराष्ट्र से आ रही है। तो मैं हमारी डॉक्टर बहन जी को आमंत्रित करने के लिए बहन मेहत्रे ताई को सादर आमंत्रित करती हूँ। ओम सभी को प्रणाम। सभी भाई बहनों को महिला दिनों की और शिवरात्रि तो आने वाली, उसकी सभी को शुभकामनाएं। और आज हमारे बीच में जो एक्यूप्रेशर पर हमें अतिथि के रूप में मिली है वो हमारी है सुनीता बहन डागा, जो डॉक्टर भी है, खुद का उनका हॉस्पिटल भी है, खुद वो पेशेंट को ठीक भी करती है। उनका गांव 30 गांव है महाराष्ट्र में। छोटे से परिवार में लेकिन सपना बहुत बड़ा लेकर, एक अच्छाई की उम्मीद लेकर और सेवा भाव की इच्छा लेकर वो हमारे बीच में पहुंची है। जो आरोग्यवर्धनी केंद्र में भी एक आरोग्यवर्धनी केंद्र में से एक योगा टीचर भी है, एक अच्छी सी डॉक्टर भी है। तो आज वो हमें अपना एक्यूप्रेशर पर जो मार्गदर्शन करेगी बहुत सुंदर होगा, क्योंकि वो तो हमारी भी टीचर रह चुकी है और आज वो हमारे बीच में भी है। सेवा, प्रेम और स्नेह से भरी पूरी हमारी ये बहन जी आज हमें हमारे लिए सुंदर सा एक्यूप्रेशर को हमारे बीच में लाएंगी और सुंदर से सिखाएंगी। प्रणाम सुनीता जी, और आइए आज अपना एक्यूप्रेशर पर मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सभी को। और सुनीता ताई नमस्कार। नमस्कार सभी को। मुझे आज कल रात में फोन आया कि आप एक क्लास ले सकती है, कि मैं बोली लेऊंगी। तो मैं एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजो, तो दीदी बोले आज एक्यूप्रेशर पे लीजिए। एक्यूप्रेशर मतलब क्या? एक्यूप्रेशर ये बहुत पुराना ज्ञान है। एक्यूप्रेशर बोलता है, एक्यू बोले तो एखादा आपका पॉइंट है और प्रेशर बोले तो दाब देना है, मगर दाब किस तरह पर, किस जगह पर देना है, उसका अपने को नॉलेज होना चाहिए। मगर अपन क्या करते हैं कि पहले के जमाने में जब भीष्म पितामह को बाण लगे थे, तो भीष्म पितामह को बाण लगे, इतने बाण लगने के बाद आदमी जा सकता है, मगर उनको जब दो जगह पर जहां बाण लगे थे वह अपने को जीवन देने वाला पॉइंट है, और वो इसके लिए उनको वो गए नहीं। क्यों नहीं गए? तो उनकी स्वेच्छा मृत्यु थी, मगर वो जो दो बाण लगे थे उस जगह पर उनको जो एक ST36 का पॉइंट है, वहां पर अगर ज्यादा जीवन मिलता है अपने को, तो उसी की तरह अपने जीवन में बहुत सारे पॉइंट्स है। मगर एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर का निदान क्या है? एक्यूप्रेशर का लाभ क्या होता है? एक्यूप्रेशर में आप किस किस का इस पर इलाज कर सकते हैं? एक्यूप्रेशर के फायदे कहाँ पर है? तो एक्यूप्रेशर करना बोले तो सिर्फ दाब देना, मगर दाब किस तरह, किस जगह देना। अभी थोड़ा सा अपन पहले एक्यूप्रेशर कहाँ से शुरू हुआ उसका ज्ञान लेंगे, उसके बाद उसके जो 14 मेरिडियन है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे के टाइम में तो पूरा एक्यूप्रेशर का ज्ञान नहीं मिल सकता। तभी भी एक आधी बीमारी लेके आप उस पर अपन फोकस रखेंगे। तो एक्यूप्रेशर के उपचार किस तरह किया जाता है, एक्यूप्रेशर किस किस उपयोग, किस किस बीमारी में काम में आता है। एक्यूप्रेशर निम्न उपयोग में काम आता है, जैसा पोलियो है, लकवा है, बहरापन है, दमा, नपुंसकत्व, गूंगापन, पीठ का दर्द, मनके का दर्द,
आंखों की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, मेंदू के लिए, डायबिटीज के लिए, इनफर्टिलिटी, बांझपना, मोटापा, उच्च रक्तचाप, घुटना, कमर, सिर दर्द, साइटिका, बालों को झड़ना, मंदबुद्धि, जो फिट्स आते हैं उसको मिर्गी कहते हैं। फिट्स में अगर आपकी पेन रहित लेबर पेन आता है तो अगर उसको वेदना रहित प्रसूति के लिए भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ऑपरेशन के लिए जो एनेस्थीसिया देता है उसकी भी जो 4 पॉइंट है, अगर अपन वो 4 पॉइंट प्रेस किए तो अपने को भूल आ जाती है। एपिलेप्सी, सिगरेट दारू के व्यसन से मुक्ति और संधिवात और अनेक रोगों में। हाँ, जो रोग है, जो अगर अपनी हड्डी टूट गई है, कुछ बचपन जन्म से बीमारियां हैं, उस पर एक्यूप्रेशर का दाम प्रभाव कम गिरता है, मगर यह जो बीमारियां है उसमें एक्यूप्रेशर का दाम बहुत अच्छा गिरता है। अगर आपको किस बीमारी पे अगर आपको सोचते हैं कि मेरा सिर दर्द है, मेरा मन का है, मेरा कमर है, तो आप मुझे कहिए कि आपको किस बीमारी पर आपको एक्यूप्रेशर का ज्ञान होना है। टेंशन दूर करना, टेंशन। टेंशन, टेंशन क्यों आता है पहले बात पूछने से समझ लीजिए। टेंशन बोले तो तान, तनाव, उसके लिए एक्यूप्रेशर है, मगर उसके लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अपन बात बात पर गर्म होते हैं, गुस्सा होते हैं और उसका अपने शरीर पे तान गिरता है, उसी से टेंशन आता है। तो एक बार अगर आप टेंशन ले आता है, आपको कुछ तभी अभी कोई गुस्सा आ गया, तो आपको क्या करना है, पहले गुस्सा शांत करने के लिए, गुस्सा कितने मिनट का रहता है, टेंशन अगर आपको आता है टेंशन पहले तो कितने मिनट का रहता है, गुस्सा आने के बाद ही तान तना होता है कि अपने मर्जी से वो बात हुई नहीं है। अगर मुझे लगता है ऐसा लड़के ने करना चाहिए मगर वो नहीं करता तो आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद टेंशन में आता है, मगर वो गुस्सा कितने मिनट का रहता है, 4 मिनट आपको पहले संभालना है खुद को। 4 मिनट में पहले आपको संभालना है खुद के लिए। कैसा है, क्या 4 मिनट आप सिर्फ सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। 4 मिनट के बाद गुस्सा अपने आप शांत होता है, मगर वो 4 मिनट बहुत कीमती है और 4 मिनट अपन रह नहीं सकते। तो इसीलिए पहले सांस लेना है, छोड़ना है। उसके बाद जो अपना हाथ का पेन किलर पॉइंट है कि अपने को टेंशन आ रहा है, तो अपना जो अंगूठा है, अंगूठे का टिप्स है, अंगूठे के टिप्स को प्रेस करना है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके, तो अंगूठा है तो उसको प्रेस करना है। तो पहले एक्यूप्रेशर में एक जिमी बोल के अपने पास आती है, ये एक जिमी है, यह एक हथियार है एक्यूपंक्चर का, एक्यूप्रेशर का। इस पर सब बीमारी अपने को समझती है। अगर आप यहाँ पर प्रेस करते हैं हाथ पर, इस जगह पर, तो यहाँ पर पेन हो रहा है। अगर आपको यहाँ पेन हो रहा है तो समझना अपनी बॉडी में कुछ तभी है, कुछ तभी गड़बड़ है। आप बोट से दबाते हैं, आप अंगूठे से दबाते हैं, पूरा जो अपना हाथ है आगे का पीछे का पहले पूरा दबा के देखना कहाँ कहाँ दब रहा, दबने के बाद पेन हो रहा है। पहले आगे से पूरे ये जो जॉइंट है पूरे जॉइंट प्रेस करके देखना है क्या कहाँ दर्द हो रहा है। और जहां दर्द हो रहा है, आपको मालूम नहीं है कि मुझे कुछ बीमारी है, मुझे कौन सा पॉइंट मालूम नहीं है शरीर का, मगर मुझे अच्छा होना है, मैं कुछ सीखे हुआ नहीं हूँ, मुझे उसका ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करना, दोनों हाथ की तलवा और दोनों हाथ के पीछे की साइड को प्रेस करना है पहले, धीरे धीरे धीरे, पूरी तरह से, और अच्छी तरह से प्रेस करना है, अच्छी तरह से दाब देना है। उससे क्या होगा, अगर आप दाब देते रहे, अब यहाँ दाब दे रहे, आपको यहाँ पेन लग रहा है, अगर आप यहाँ दाब दे रहे, यहाँ पर पेन लग रहा है, यहाँ पर दाब दे रहे, यहाँ पर पेन लग रहा है, तो समझना का अपनी बॉडी में कुछ नहीं। और जहां जहां पेन हो रहा है वहां वहां आप
दिन में 2-3 बार 2 मिनट प्रेस करना छोड़ना, प्रेस करना है 1 मिनट के लिए, छोड़ना है 1 मिनट, प्रेस करना है छोड़ना है। ऐसा आप दिन में 3 बार करते करते 15 दिन अगर आप करें, ये तो आपका पेन अपने आप चले जाएगा। मुझे बीमारी मालूम नहीं है, यह सोच के अपने को ये करना है। हाँ, अगर आपको बीमारी मालूम है, आपका सिर दर्द हो रहा है, आपका कान का दर्द हो रहा है, तो उसके अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं। क्योंकि एक्यूप्रेशर में आपका पहले तान तनाव ले लेते हैं। तान तनाव किस वजह से आता है? क्या गुस्सा आता है, अपने दिल की बात नहीं होती है, इसीलिए आता है। तो आपको जो अंगूठा का टिप्स है, यहाँ पर एक बार प्रेस करना है, आगे से पीछे से। उसके बाद जो अपनी तालू है, यहाँ पर कान ऐसा ईयर फोल्ड करना है, यहाँ से लाइन लेना है, सेंटर लेना है, एकदम सामने से भी सेंटर लेना है, यहाँ पर प्रेस करना है अच्छी तरह से। और यह पॉइंट आपका सबका पेन होता है, आप सभी जन दबा के देखिए, प्रेस करके देखिए, यहाँ बहुत पेन होता है, क्योंकि यहाँ पर सहस्त्रार चक्र है, पूरे बॉडी का मेन पॉइंट है। प्रेस करके देखिए दोनों हाथ से। यहाँ पर बराबर, यहाँ पेन होता है अच्छी तरह से, उसको दिन में 3 बार आप अगर प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे पेन कब होगा और अपना सहस्त्रार चक्र एक्टिव होगा। पहले जमाने में क्या था, क्या पैर पड़ने के बाद आशीर्वाद देते थे, तो आशीर्वाद कहाँ देते थे? यहाँ पर देते थे, यहाँ पर देते थे। मगर अभी अपन देते तो पैर पड़ने का नाम ही नहीं, तो आशीर्वाद कहाँ से देना? यह बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। और अपन पीठ पे देता है, पीठ पे अगर वो कोई कुछ काम करके आ रहा है, अच्छी करके आ रहा है, तो उसको थाप देना प्रेम की, तो उसको थाप बोलते हैं, शाबाश बेटा। मगर आपको रोज बच्चों को आपको आशीर्वाद देना है। आपसे अगर बच्चे कनेक्ट होना है, अपने बच्चे दूर हो गए हैं, उनको कनेक्ट होना है, तो बच्चों को रोज एक कर, अगर वो पैर पड़ते हैं सिर झुका के, तो उनका ब्रेन भी एक्टिवेट होता है। और उसी तरह आप उनको आशीर्वाद देते हैं यहाँ पर सिर पे, तो उनका और आपकी कनेक्टिविटी रहती है और प्रेम बढ़ता है। उसी के साथ अपना ब्रेन भी एक्टिव होता है। अपने जो तलवा है, तलवे में बहुत सारे पॉइंट है, और वो अगर आप सिर पे रखेंगे और ऐसा ऐसा प्रेस करेंगे, तो उससे अपने बच्चों में अपने अपने से प्रेम निर्माण होता है, और एक तरह की मधुरता, प्रेम, वात्सल्य निर्माण होता है। जो बच्चे अपने से दूर हो गए हैं, मगर अपन क्या बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने को बच्चे से मिलना नहीं हो रहा है, बच्चे पैर नहीं पड़ते हैं, बच्चे पे संस्कार नहीं है, तो उसी के लिए सब उनको कन्वीनियंट करिए। हाँ, तो इसीलिए तान तनाव के लिए यह एक पॉइंट है, दोनों नाक के बीच में, यहाँ पर प्रेस करना है आपको। यह आज्ञा चक्र है, दोनों भुवया के बीच में, यहाँ पर प्रेस करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इससे टेंशन और तान धीरे धीरे कम होगा। और एक हाथ का पॉइंट है, हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा फुगे हुआ उभरा हुआ भाग आ रहा है, यहाँ पर प्रेस कीजिए। वहां बहुत पेन होता है सभी को, देखिए पेन किलर पॉइंट है। आप पेन किलर की टैबलेट खाते हैं, मगर ये पेन किलर पॉइंट है, बहुत पेन होता है वहां पर। प्रेस करके देखिए, प्रैक्टिकल करके खुद देखिए, हो रहा क्या पेन? जी हो हो रहा रहा है। हो रहा। यह बॉडी का पेन किलर पॉइंट है, ये LIFE4 दोनों हाथ का। अगर आप इतने 4 पॉइंट अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका तान तनाव रिलैक्स होगा। मगर उसके पहले आपको
प्राणायाम भी करना है, मगर गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। आंख बंद करना है, गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। सांस लेते लेते भी आप पॉइंट दबा प्रेस कर सकते हैं। आप प्राणायाम कर रहे हैं, सिर्फ अनुलोम विलोम की तरह एक हाथ नाक पे रहता है, मगर दूसरा कपालभाति कर रहे हैं, अपना चालू है पॉइंट प्रेस करना, अपने को मालूम नहीं है कुछ बीमारी है, इस तरह कर सकते हैं। और कौन सी बीमारी लेना है आपकी तरह, आप बोलेंगे वो बीमारी लेंगे। शुगर शुगर। शुगर, डायबिटीज। डायबिटीज यह तान तनाव स्ट्रेस से आती है। पहली बात तो अगर आप सोचते हैं क्या मुझे डायबिटीज है, तो आपको डायबिटीज के लिए एक्यूपंक्चर के पॉइंट है, मगर उसके साथ साथ आपको 10 मिनट लगेंगे, चलेगा। उस पर थोड़ा सा अपन 2-3 अलग अलग टिप्स भी बता देंगे, चलेगा? चलेगा चलेगा। जी जी जी। आपको शुगर है, मगर शुगर है तो ये किस वजह से हुई है? पहली बात, अपन बहुत टेंशन लेते हैं, तान लेते हैं। आज अगर आपको शुगर है और अपन बाहर जा रहे हैं, एक औरत है उसको शुगर है और दिमाग में लेते हैं उसको शुगर है, मुझे हो रही क्या, मुझे हो रही क्या, बराबर 2 साल के बाद आपको शुगर डिटेक्ट होती है। और शुगर की बीमारी अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और अपन सब बोलते हैं डॉक्टर को, बुखार आई तो 8 दिन में जाती है, दिमाग दर्द खराब है, ब्रेन में तकलीफ है, सिर दुख रहा है, गोली देते हैं 8 दिन में जाती है। तो कभी आपने डॉक्टर को पूछा है क्या, डॉक्टर सभी बीमारी अगर टैबलेट लेने के बाद 8 दिन में जाती है तो शुगर क्यों नहीं जाती? पहली बात, जिस दिन आपको शुगर लगती उस दिन आपको डॉक्टर क्लियर बोलता है क्या, यह बीमारी आपको, आप जब तक रहेंगे जिंदगी में जब तक आपको गोली खाना पड़ेगी। वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है और घर पे आके भी आप सबको बोलते हैं मुझे डॉक्टर ने कहा मुझे शुगर है, हाँ, और डॉक्टर बोले यह बीमारी की अभी गोली आपको मरते दम तक खाना है। वो दिमाग में एक बार फिट हो जाता है। मगर कभी आपने डॉक्टर से भी पूछा है क्या डॉक्टर सभी बीमारी पे इलाज है तो शुगर पे इलाज क्यों नहीं है? अपन नहीं पूछते, क्योंकि डॉक्टर, अपन पहली बात तो शुगर हो गई तो अपन छोटे डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जाते? क्या अपना ईगो है, अपना ये है, अपना स्टेटस है, नहीं मैं नगर जाऊंगा, मैं पुणे जाऊंगा, मैं बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगा। जितना बड़ा डॉक्टर बहुत बड़ा, इतनी सारी गोलियां दी तो समझता बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक गोली दी तो वो अपन क्या सोचते हैं कि वो डॉक्टर को कुछ समझता ही नहीं है। पहली बात, अपनी मेंटेलिटी बदलना है अपने को। शुगर की बीमारी पूरी तरह जा सकती है, मगर उसके लिए आपको रोज वॉक तो करना चाहिए, प्राणायाम तो करना चाहिए, मगर उसके छोटे छोटे टिप्स है, वो भी आपको खाने में क्या खाना है, अपने को क्या लेना है, और टेंशन रहित जीना है। जो होना है वो होने वाला है जिंदगी में। मगर अपन सोचते हैं ऐसा होगा क्या, अपन, और अपन क्या सोचते हैं, पहली बात पूरा निगेटिव सोचते हैं। पहले पॉजिटिविटी में आइए, आपका आत्मविश्वास दृढ़ कीजिए और सोचिए मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। इस तरह आप रोज एक माला जपना है, मैं पूरी अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। अगर आप दिल से अपने दिल से बात करेंगे, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं पूरी तरह ठीक 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 हूँ, तो अपने आप शुगर की बीमारी कम होंगी। मगर अपन सबको क्या करते हैं, बाहर जाते वक्त कुछ खाने को, ये खा लेना मला शुगर है, ये खा लेना मुझे शुगर है, मुझे शुगर है। अपन ही अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हैं। जिस चीज का ज्यादा गवगवा होता है, जिस चीज का ज्यादा ये प्रचार होता है, वो जल्दी से बढ़ती है। तो इसीलिए तुमको जो भी बीमारी है तुम तुम्हारे तक सीमित रखो, तुम्हारे फैमिली तक सीमित रखो। हाँ, सिर्फ बोलना कि नहीं मुझे चलता नहीं है, मैं नहीं खा सकता, क्योंकि अपन बीमारी अपन खुद बढ़ा रहे हैं उसका प्रचार करके। उसको से आपको रोज पहली बात ये क्या करना है, क्या मैं बहुत, कोई भी बीमारी हो, ऐसा नहीं कि शुगर ही है, बीपी है, शुगर है, मनके में गैप है, घुटना दर्द है, सब कुछ है, सब में पहले अपनी अपनी की सोच बदलना है।
सोच बदलना मतलब क्या करना है? क्या मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं एक सुंदर आत्मा हूँ, मैं एक यूनिवर्स का लाड़का बच्चा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं एक पवित्र पावन आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र पावन आत्मा हूँ। अपने खुद को अपने को बोलना है। अगर आप दिन में चलते फिरते, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सुंदर है, मैं निरोगी हूँ, मेरी पूरी बीमारी ठीक हो गई, मेरी पूरी बीमारी ठीक हो गई, वो अपने आप ब्रेन करता है। मगर अपन ब्रेन में पहली बात पूरा डाल दिया है, मुझे शुगर है, मुझे शुगर है, मेरी कमर दुख रही है, मेरा घुटना दुख, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बाजू वाले को बैठते हैं, लड़की औरतें दोपहर में बैठती हैं, माझं फार डोकं दुखतंय बाई, माझं फार पोट साफ झालं, माझं फार डोकं दुखतंय, मेरा बहुत सिर दुखता है, इसीलिए बीमारी बढ़ती है। पहली वो सोच बदली। उसके बाद शुगर के लिए 2 पॉइंट बहुत महत्व के, जो अपना ये पैर है, दिख रहा है ये? कैसा बताऊं, 1 मिनट। अपना जो पैर है, ये वाला पैर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अंगूठा और पहली उंगली, उसके यहाँ से 3 उंगल नीचे, यहाँ पर एक होल जैसा रहता है, LIV3, लीवर 3, लीवर का पॉइंट है, उसको प्रेस कीजिए, वो भी पेन होता है। हो रहा पेन? हो रहा है जी। हाँ, LIV3, लीवर 3 और LI4, ये 2 पॉइंट दोनों हाथ के और दोनों पैर के मास्टर पॉइंट है। कुछ बीमारी मालूम नहीं है, ये दोनों पॉइंट प्रेस करना। ये लीवर का पॉइंट है और ये LI4। और ये लीवर, ये पॉइंट प्रेस करना है। उसके बाद LI4 प्रेस करना है। उसके बाद जो हाथ की हथेली है, यहाँ पर किडनी का पॉइंट, दोनों घुटने हैं, तो जो सामने का अंगूठे के पास का घुटना और पीछे की नड़गी, दोनों के सेंटर में, शुगर वाले को वहां भी पेन होगा। जो पहला घुटना, सामने अंगूठे से जो घुटना निकलता है, सामने का भाग, यह वाला, और पीछे की नड़गी, बीच में सेंटर उसका, हो रहा पेन वहां पर? वो किडनी का पॉइंट है, वो एक बार प्रेस करना है अच्छी तरह से। उसके बाद ये घुटना है अपना, ये घुटना, घुटने से 4 उंगल सुनीता जी, नीचे, किडनी वाला पॉइंट एक बार और बता दें। किडनी वाला पॉइंट। जी अपनी जो एड़ी है, मालूम है नीचे की एड़ी, जी जो सामने की एड़ी का वो उभरा हुआ भाग है अंगूठे के लाइन का, जी जी दो जी। भाग सामने का है ना, पीछे नड़गी पैर रहती है यहाँ ले लो, पैर यहाँ ले लो, दिखता नहीं है पैर, पैर सामने ले लो जरा बता पैर। रही, मैं मुंह से बता रही हूँ। 1 मिनट, किस तरह बताना वो समझ में नहीं आ रहा। दिख रहा पैर? हाँ 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 दिख रहा है। यह घुटना है, यह एड़ी का भाग है,
और यहाँ पर प्रेस करना है। इसका सेंटर लेना है, नड़गी का सेंटर लेना है बराबर बीच में। दिख रहा? हाँ हाँ दिख रहा है, अच्छी दिख रहा है। हाँ समझ गए। हाँ। वो किडनी का भाग है, किडनी का पॉइंट है, किडनी 3 K3। उसके बाद स्टमक 36। यह अपना पूरा घुटना है, घुटने से 4 उंगल नीचे लेना है बीच में के सेंटर से। यहाँ एक बड़ी सिर आती है, उसके थोड़े से बाजू में प्रेस करना है, वहां भी पेन होता है। उसके बाद पूरे बॉडी को टैप करना है। टैप करना है बोले तो कैसा? हाथ से पहले सिर, मैं बता रही हूँ, सिर पूरे बॉडी को इस तरह दोनों उंगली से टैप करना है। पहले ऐसा करना है, फिर मुट्ठी से करना है पूरे बॉडी को, नीचे ऊपर गला पीठ को, उसको इसको टैपिंग EFT टेक्निक बोलते हैं उसको। पूरे बॉडी को टैप करना है, आगे से पीछे के हाथ से भी, आगे के हाथ से भी पूरे बॉडी को टैप करना है। उसके बाद जब आप खाना खाने को बैठते हैं, अगर आप 11 बजे खाना खाने को बैठते हैं तो बराबर 1.5 घंटे से आपको स्टेप्स चढ़ना है। 8 स्टेप चढ़ना है, 8 उतरना है। 8 सीढ़ी चढ़ना है, 8 ही उतरना है, ज्यादा नहीं चढ़ना है। 8 ही चढ़ना है, 8 ही उतरना है। ऐसा उसको आज पहली बात, आज 8 चढ़िए, 8 उतरिए, 2 बार चढ़िए। सुबह दोपहर में खाना खाते हैं 1.5 घंटे के बाद 3 बार चढ़िए, 3 बार उतरिए, एक साथ मत बढ़ाइए। उसके बाद रात में खाना खाने के बाद 4 बार चढ़िए, 4 बार उतरिए। ऐसा करते करते आपको 320 स्टेप्स तक आना है। कितने स्टेप्स? 320। सिर्फ 8 ही चढ़ना है, 8 ही उतरना है, 10 भी नहीं लेना है। कितनी लेना है? 8। 8 चढ़ना, 8 उतरना, 8 चढ़ना, 8 उतरना। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद। शुगर कब ज्यादा बढ़ती है? सुबह ज्यादा बढ़ती है। और खाने का समय फिक्स रखना है। सोने के 3.5 घंटे पहले आपको खाना है, यह नियम सबने बनाना है। 3 या 3.5 घंटे पहले आपको खाना खाना ही है सोने के। अगर आप 3 या 3.5 घंटे पहले अगर खाना खाएंगे तो आपका लीवर एक्टिव रहेगा, आपका स्टमक अच्छा रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। मगर अपन क्या करते हैं, रात में खाने का टाइम, दोपहर में तो साथ में, और रात में फिर सोचते हैं क्या नहीं हम साथ में खाना खाने का है, मियाँ बीबी को, बच्चों को। फिर वो कभी लेट आते हैं, कभी जल्दी आते हैं, तो टाइम बिगड़ जाता है। एक ही सोचना है क्या, सोने के 3.5 घंटे पहले या 3 घंटे पहले खाना खाना है। आप कब सोते हैं वो मुझे मालूम नहीं। हाँ, अगर मैं बोलूंगी कि आपको 7 बजे खाना खाना है तो बाप रे, मैं इतने जल्दी नहीं खाना खा सकता। आप कितने बजे सोते हैं? 10 बजे। और आपको बोलना, पूछा क्या आप 10 बजे सोते हैं तो आप 3 घंटे पहले खाना खा लोगे क्या? हाँ, मैं खा लूंगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे पेशेंट के अनुभव आ रहे हैं, उनको भी उल्टा बोलना पड़ता है कि खाने से 3 घंटे पहले सोना खाना है, सोने के 3 घंटे पहले खाना। अगर आप ये शुगर के लिए करेंगे, थोड़ा चलना है, मगर आपको 10 मिनट रिवर्स चलना है, बैक साइड। आप चलते हैं 1 घंटा चलते हैं, 1 किलोमीटर जाते हैं, 2 किलोमीटर जाते हैं, वो तो जाइए, मगर 10 मिनट आपको रिवर्स जाना है। रिवर्स बोले तो उल्टा, रोज आपको उल्टा चलना है। अगर आप ये ठीक तरह से करेंगे तो आपकी शुगर की बीमारी अपने आप कम होगी। हाँ, उसके साथ और एक पॉइंट है, एखादा नैपकिन गीला करना है
टॉवेल गीला करना है, फ्रीजर में रखना है आधा घंटे। फ्रीज नहीं होगा तो मटके के पानी से ठंडा का गीला कीजिए। और यहाँ से लेके यहाँ तक आगे पीछे से पूरे पेट को लपेट देना है, वो नैपकिन की, टॉवेल की, या एक आधा बेडशीट फटा हुआ उसका आधा भाग लेके उसकी लपेट देना है। और उस पर अपना जो गरम कपड़ा रहता है उलन का, मफलर बोलो क्या कुछ बोलो, वो ऊपर से लगाना है। उसको गार गरम सेक बोलते हैं, गरम गार सेक बोलते हैं। अगर ये कीजिए, आप महीना भर कीजिए, आपके शुगर में अपने आप बदलाव होगा। डॉक्टर अपने आप अगर इंसुलिन भी चलूंगा तो कम करेगा, और गोली भी ज्यादा पावर की होंगी तो कम पावर की होंगी। धीरे धीरे गोली अपने आप बंद होगी, मगर यह सोच आपको बदलने के बाद। और कौन सी लेना है? खाने में क्या करना शुगर वालों घुटने को? कमर खाने में दर्द, घुटने दर्द, कमर दर्द, खाने में क्या दर्द वाले। लेना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। खाने में क्या लेना है? खाने में है ना, हम तो बोलते हैं ज्वार बाजरे की रोटी बहुत अच्छी है। गेहूं में ग्लूकोन रहता है, इसीलिए वो पचने में दिक्कत करता है। और अपन सब जन क्या बोलते हैं, नहीं बाबा ज्वारी में शुगर है, बाजरे में शुगर है, मगर वो शुगर आसानी से पचती है। मोड़ आए हुए कडधान्य है, बोले तो जो अंकुर फूटे हुए दाने हैं, मटकी है, मूंग है। एक एक बार तो सलाद लेना है आपको। एक बार क्या करना है, सुबह का नाश्ते में क्या करना है, मोड़ आए हुए कोई भी लो, कंद कोई भी लो, मटकी लो, मूंग लो, राजमा लो, चौली लो, कोई भी लो, थोड़ा सा लेना है। उसमें एक आधी पेन खजूर डालना है, एक आधा कद्दू थोड़ा सा किस के डालना है। उसके बाद थोड़ी सी गोभी है, थोड़ा सा टोमेटो है, थोड़ा सा कच्चा कांदा है, वो खाना है। हाँ, और आप अगर सुबह उठते ही रोज कच्चा कांदा खाएंगे, एक इतना सा छोटा सा एक कच्चा कांदा सुबह उठते ही चबाना है आपको। इससे क्या होगा बेन? उससे शुगर बहुत जल्दी, शुगर है, वापस कैंसर की बीमारी है, कोई भी बीमारी अपनी डाइजेस्ट, तो सुबह छोटा सा एक कांदा खाना है आपको। शुगर नहीं है भी तो भी चलेगा? कोई भी बीमारी के लिए कांदा प्याज खा सकते हैं? हाँ, कच्चा कांदा शरीर को बहुत अच्छा है, और पके हुआ कांदा पॉइजन है, पके हुआ लहसुन पॉइजन है, और कच्चा लहसुन अपने आरोग्य के लिए पॉजिटिव काम करता है। और जो आप पकाते हैं, सब्जी करते हैं, आप कांदा फ्राई करके डालते हैं, कांदा सेक के डालते हैं, तो वो पॉइजन है। जी जी, बहुत सुंदर। ये तो अगर पूरी महिलाएं भंगार उनका ही देती है, लहसुन का और मालूम है प्याज क्या? का भंगार। नहीं, मैं क्या बोलती है, पहले क्यों था, पहले ज्वाइंट फैमिली थी, आवक कम थी, तो फिर क्या करते हैं, कांदे का टेस्ट नहीं रहता है, मगर कांदे से सब्जी ठीक होती है, गाढ़ी होती है। तो अभी हाँ, आपको सोच बदलना है। अगर आपको तामसी वृत्ति को नहीं रहना है, तो कच्चा कांदा आप दवा बोल के खा सकते हैं, मगर दिन भर नहीं खाने का है। दीदी हम तो लहसुन का इस्तेमाल ही नहीं करते। अभी हम भी नहीं खाते हैं तो नहीं खाना। दूसरी है ना, कपालभाति करो बहुत सारे। जी। कपालभाति आधा आधा घंटा कीजिए, मंडूकासन कीजिए, मरकटासन कीजिए, उत्तान पाद आसन कीजिए, पवन मुक्तासन कीजिए, शलभासन कीजिए, जी शीर्षासन जी कीजिए। रोज अगर आप शीर्षासन करेंगे कंपलसरी, अपने को नहीं मालूम है कि मुझे नहीं आता, सुबह 1 मिनट, दोपहर में 1 मिनट और शाम में 1 मिनट, क्या करना है, अपने बच्चों को बोलना है क्या, मुझे उल्टा सुला और ऊपर पैर कर, और उसके बाद यह खोली है अपनी, यह रूम है, यहाँ पर सोना है, भला क्या, और पूरा लोलते लोलते वहां तक जाना, उधर से लोलते लोलते इधर से आना, गड़ा बड़ा उल्टा सुल्टा पूरा। ऐसा रोज कीजिए 5 मिनट, शुगर के लिए, मनके के लिए एकदम अच्छा है। बच्चे नहीं, क्या वो अपन क्या बोलते हैं, गड़ा बड़ा लोल रहे हैं, वो गादी पे सोए तो इधर आते हैं लोलते हैं, तो अपने को ये रूम के कोपरे से सोना है, नीचे कुछ तभी तकिया, कुछ तभी सतरंजी और डाल दीजिए, वहां सोना है।
और एक आंख से पलटी लेके दूसरे आंख से पलटी लेके वहां तक जाना है, वहां से एक यहाँ तक जाना है। ऐसा रोज कीजिए और मुझे महीने के बाद आप कॉल कीजिए कि आपके शुगर में कितनी फर्क किया। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारी बहन आदरणीय सुनीता बहन जी का। और आज हमारे सदन में सवाल भी हो रहे हैं, फिर भी एक प्रणाली बहन जी का सवाल है कमर दर्द का, तो मैं पहले उनको ले लेती हूँ, फिर बाद में हमारे आदरणीय पवन कुमार सर है और भी सबके मैं सवाल ले लूंगी। तो मैं सबसे पहले प्रणाली बहन, आप अपना सवाल करिए। पूछिए। घुटने और कमर दर्द, घुटने और कमर दर्द घुटने ज्यादा और से कमर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, लोगों को ज्यादा से ज्यादा। कितना दुख रहा है, कमर दुख रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात, मैंने जो शुगर को बोला क्या मेरा दर्द अच्छा हो गया है, मेरा दर्द अच्छा हो गया है, पहले ये सभी ने बोलना है क्या नहीं बाबा मेरा दर्द अच्छा है, मैं एकदम ठीक हूँ। अगर आप वैसा करेंगे, उसके बाद आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो उसकी जो सूक्ष्म हलचल है वो आपको रोज करना है, रोज करना है, क्योंकि घुटने में तुमको व्यायाम बहुत जरूरी है। उसके साथ पॉइंट है, मगर उसके बाद व्यायाम बहुत जरूरी है। तो आपको व्यायाम के लिए क्या करना है? घुटना दर्द है, अपना पैर मालूम नहीं है कहाँ दुख रहा है, आपके हाथ की उंगलियां है, ये सुजोग में बताया हुआ है, क्योंकि एक्यूप्रेशर है तो मैं सुजोग की भी बताती हूँ। ये अपनी दोनों उंगलियां है, पांच उंगलियां है। ये अंगूठा अपना क्या है? सिर है। बिल्कुल। ये दो पैर है आगे के, अपन ऐसा है, ये सिर है। समझ में आया? हाँ जी। सिर है, ये दो उंगलियां है। हाँ, जो बड़े वाली है वो नीचे के पैर है, और जो जो साइड की उंगलियां है, हाँ, वो अपने हाथ है। उसके बाद ये काय में बताया है? सुजोग में। मगर कोरियन एक्यूपंक्चर में ये जो बिचली उंगली है, हाँ, वो अपना हेड है। बीच में का भाग बोले तो स्टर्नम और सब आ रहा है। ये दोनों उंगलियां अपने हाथ है, और अंगूठा और करंगली अपने पाव है। तो मैं आपको दोनों भी बताती हूँ, दोनों में आपको प्रेस करना किस तरह करना है। आपका घुटना दुख रहा है, यह एक उंगली है। आप सब जन अपना अपना कैमरा चार्ज, मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या हो रही दिक्कत। तो ये देखो, ये घुटना है, कैमरा चालू कीजिए तो मुझे आप समझ अपना में। कैमरा खोलिए प्रणाली बहन। यह उंगली है, बराबर, यह उंगली है, हाँ, बराबर अपना बराबर। घुटना है। हम्म नीचे का जो जॉइंट है वो घुटना है, हम्म और हाँ। ऊपर का जॉइंट है वो टहना है। हम्म, टहना बोले तो एड़ी। समझ में आया? समझ में आया। ये जो उंगली है, उंगली को आप ऐसा पहले प्रेस कीजिए, सामने से कीजिए, साइड से कीजिए, पीछे से कीजिए, दोनों तरफ से कीजिए, जोर जोर से, नाखून लगा के कीजिए, जोर जोर से। कहाँ पेन हो रहा देखिए पहले। पेन कहाँ हो रहा है? सामने से हो रहा, का पीछे से हो रहा, क्या साइड से हो रहा? मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, हम शिविर लेते हैं ना, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा कमर दर्द और घुटने का दर्द, ये ज्यादा महिलाओं के प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ओके ओके, मेरा चलिए। नहीं है प्रॉब्लम। हाँ। तो पहले वहां पर उनको अगर पूछना है आपको, और ऐसी एक रिंग आती है छोटी सी, ये जैसी बड़ी रिंग है वैसी छोटी रिंग आती है, ये मैं यहाँ पर दिख रही नहीं, तो उसको प्रेस करना है, नहीं तो हाथ से दबाना है जोर जोर से। उसके बाद जिसका घुटना दर्द होता है उसको मेथी के सीड्स लगाने हैं, ऐसे चिकट पट्टी आती है माइक्रोपोर की,
उस पे क्या करना है, अपने मेथी के दाने हैं वहां पर लगा देना है और वहां पर पूरी प्रेस का पूरा लगा देना है, इस तरह मेथी के दाने लगा के, और उसको बोलना थोड़ा प्रेस कर, ऐसा रोज करना है उसको। उसके बाद घुटना दर्द है तो कहीं तरी मनके में प्रॉब्लम रहता है, कहीं कभी डिस्क में प्रॉब्लम रहता है, तो अपनी जो हाथ की उंगली, हाथ है दिख रहा, हाथ पीछे का बैक साइड दिख रहा है बहन जी। यहाँ से जो सेंटर है यहाँ पर है, यहाँ पर कोसिक्स है, उसके बाद नीचे S1, S3, S4, S5, L1, L2, L3, L4, उसके बाद थोरेसी 12, 11, 10 और 9, और उसके बाद थोरेसिक यहाँ से शुरू होते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और यहाँ से ऊपर तक सर्वाइकल। ये मन के है, 33 मन के है, यह सुजोक के, और यहाँ यह उंगली से देखे तो यहाँ से है, सेंटर वाली उंगली लीजिए, यहाँ पीछे से ऊपर को ऊपर का एक कांडा छोड़े क्या नीचे सर्वाइकल के पॉइंट है, उसके बाद थोरेसिक यहाँ तक, थोरेसिक होने बाद लंबर, उसके बाद S1, S2, S3, S4, और यहाँ पर एक वापस बड़ा एक ये आता है उभरा हुआ भाग, वह है अपना कोसिक्स। यह सभी पीछे से पूरा पेन दबाना है पूरी तरह से, जहां अपने को दर्द हो रहा है वहां महसूस होता है कि मेरी कमर यहाँ दुख रही है तो वहां पेन करना है। उसके बाद पीठ के जो पॉइंट रहते हैं ऐसे, ये डॉल है, तुम्हारा घुटना दर्द हो रहा है, बराबर है, ये चार्ट देखिए, मैं आपको बताती हूँ इतना चार्ट। ये चार्ट दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है बहन जी, देखो दिख ऊपर रहा है। थोरेसिक के पॉइंट है, थोरेसिक के पॉइंट के T1, T2, 3 बताया है, और कहाँ पर पैर है, कहाँ पर एड़ी है। अगर आपका एड़ी नीचे का टेकना दुख रहा है तो आपका S5 में दिक्कत है, आपकी थोड़े साइड में दुख रहा है तो आपकी S4 में दिक्कत है, आपका घुटना दुख रहा है तो आपका L5 में दिक्कत है, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए लगे तो, फिर आपको क्या दिक्कत आएगी, अपना घुटना कौन सा है तो कौन सा पॉइंट है मनके का वो समझ में आएगा। नहीं आपने घुटना दुख मुझे रहा है तो सिर्फ घुटने पे नहीं प्रेस करना है, घुटने के अपने को मूल तक जाना है तो अपने को मनके पे भी काम करना पड़ता है। मुझे ना आप दीदी इनके फोटो भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके। और उसके बाद यह लाइट 4 तो दबाना ही है घुटने के लिए, कमर दर्द, ये पेन किलर पॉइंट है पूरे बॉडी का। ST36 यह भी पेन किलर पॉइंट है। उसके बाद घुटना दर्द हो रहा है तो अपना जो पूरा पैर है घुटने के नीचे का वहां पर प्रेस करना है, नीचे का भाग एकदम घुटने के नीचे सेंटर में। उसके बाद एड़ी का, बाहर की एड़ी लेना है, बाहर की एड़ी से बाहर का सेंटर, पहले किडनी का ये साइड में लिया था, घुटने के लिए ये साइड में लेना है। पीछे जाइए बहन जी थोड़ा, दिखाओ जरा, दिखता नहीं। हाँ ऐसा, थोड़ा पीछे जाइए। दिखा? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है।
बाहर के साइड का सेंटर लेना है, ये घुटने का यहाँ पर है, यह टखनी है, यहाँ का सेंटर, नड़गी का सेंटर, यहाँ पर प्रेस करना है जोर से। अगर आप ये सब पॉइंट लेते हैं तो अपने आप, और उसके साथ साथ अपने को जिसका घुटना दुखता है उसको उल्टा भी चलना है, पैर पूरा एड़ी ऊपर करना है, पैर का पंजा ऊपर करके हाथ ऊपर लेके उसको चलना है। और उसके बाद उसको एक मनके के लिए मैं आपको आसन बताती हूँ। हाथ सामने लीजिए, सभी उल्टा कीजिए, ऊपर लीजिए, पहले सामने लीजिए, सभी एकदम सामने, उल्टा, वापस ऊपर, पूरा स्ट्रेट, पीछे से लाके आगे तक। पूरे मनके को स्ट्रेच हो रहा है क्या? उसके बाद दोनों पैर पर बैठना है, हाथ साइड में लेना है और ऊपर करना है, उल्टे, हाथ ऊपर उल्टे है, ऐसा सीधा नहीं, उल्टा है। कान बैठ रहा है? हाँ बैठ रहा है। जी डॉक्टर बेन जी, ये हमारे सामने बैठी है, ये कमर दर्द वाला पेशेंट है। अब इनको भी ना जो आपने आसन करवाए ना, ये ही आसन डॉक्टर ने बताया है इनको करने के लिए। अब क्या है तुम्हारी बीमारी? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस करके मेरे को बताया है डॉक्टर ने। हाँ, गर्दन पे पूरा तकलीफ है। हाँ, गर्दन से और नीचे, गर्दन भी है, नीचे भी है। तो गर्दन के पॉइंट के लिए ये अपना हाथ है, हाँ उल्टा, हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए। पहला जो दोनों दोनों ये है, यहाँ पर नीचे, पहला पहला जो यहाँ पर दो जॉइंट है, वहां से नीचे यहाँ पर, वहां पर प्रेस कीजिए, हाथ छोड़ दीजिए, अच्छी तरह से प्रेस कीजिए। उसके बाद मुट्ठी बंद करना है, वो एक पॉइंट है, ये वाला। यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग आ रहा है, हाँ यहाँ पर चिमकुरी लेना है जोर से, नहीं तो प्रेस करना है अंदर दबा के। दर्द हो रहा है यहाँ पे। हाँ, बहुत दर्द होता है। उसके बाद अपना कान है, ईयर है, हाँ ईयर का यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ भाग दिख रहा है, हाँ उसको जोर से प्रेस कीजिए, उसके थोड़े से नीचे, थोड़ा जोर से, बहुत पेन होता है वहां पर। हो रहा है क्या पेन? हाँ 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 हो रहा है। बहुत पेन हो रहा है। हाँ हो रहा है। पॉइंट आहे ना, तो खरं खरं सांगते ते डॉक्टर। उसके बाद एक लकड़ी लेना है, ऐसी जो अपन चलते फिरते वैसी लकड़ी, यहाँ पर मेरे पास एक दूसरी यहाँ पर है, ऐसी रखना है गर्दन पे, हाथ ऐसा करना है, लकड़ी लकड़ी देख लो पहले। ये गर्दन पीछे आगे, पीछे आगे, साइड में, ये साइड में, ये साइड में, ये साइड में, पीछे आगे, हाथ आगे पीछे। और उसके बाद आप गर्दन गर्दन के व्यायाम करती हो तो किस तरह करना है गर्दन के व्यायाम, तो आप देख लीजिए। आप किस तरह करते हैं, ऐसी गर्दन घुमाते हैं, बराबर? हाँ, वैसी नहीं घुमाना है, गर्दन पूरी नीचे लेने की है।
उसके बाद पीछे, उसके बाद आगे, उसके बाद दाई ओर, उसके बाद बाई ओर, दाई कंधे पे, बाएं कंधे पे, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरी टच करते हुए। उसके बाद मरकटासन है। मरकटासन आप 2 करते हैं तो 2 से या 4 करना है। और जो आपने को पॉइंट बताए हैं मनके के लिए, अभी कमर दर्द मनके के लिए, घुटने के लिए, वो पॉइंट भी आपको प्रेस करना है। पूरे यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ से पूरा पीछे थोड़ा सीख के लेके यहाँ से अंगूठे के यहाँ से लेके वापस सेंटर में। जी जी जी। और मरकट आसन पूरे 6 के 6 करना है। आप सिर्फ 2 नमूने करते होंगे। मरकट आसन 6 प्रकार के हैं, वो 6 की 6 करना है आपको। वापस आपको मार्जरासन करना है। और आगे किसका सवाल? हाँ जी जी ओम। जी आंखों को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है? हाँ? आंखों के लिए बताइए, स्वच्छ स्वस्थ रखने के लिए आंखों के आंखों। लिए पॉइंट भी बताती हूँ और ये भी बताती हूँ। जी। आंखों के लिए क्या करना है? आंखों से पानी आता है, आंखें लाल होती है, दूर नजदीक से दिखता नहीं है। तो दिन आप रोज, मैं जो आपको 5 बिंदु बोलती है उस पे आपको रोज प्रेस करना है। यहाँ एक है, ये देखो, दोनों भुवयों के ऊपर, दिखा क्या? दोनों भुवयों का सेंटर और सिर का सेंटर लेके उसके बाद दोनों भुवयों के अंदर की बाजू, अंदर। जी। अंदर का, दोनों भुवयों के अंदर पेन होता है वहां पर, उसके बाद दोनों भुवया, दोनों आंख का सेंटर लेना है, यहाँ पर प्रेस करना है। दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। साइड में दोनों भुवयों का लास्ट बॉर्डर, उसके बाद सेंटर आज्ञा चक्र, दोनों भुवयों के सेंटर में, उसके बाद सिर का पॉइंट, सहस्त्रार चक्र। जी। उसके बाद जो आपको किडनी का पॉइंट बताया था, अंदर का टखना और स्नायु बंद के मध्य भाग में, पैर का, पैर। जी। लीवर का बताया था आपको, सामने अंगूठा और पहली उंगली के बीच में का लीवर का पॉइंट। जी। उसके बाद Li4, उसके बाद ये जो बाहर का पॉइंट, ये बाहर का भाग है पैर का, अंगूठे के ऊपर, यहाँ पर अंगूठे के ऊपर। नीचे से जी। 4 3, अपनी एक एक थी का बिंदु है, उसके 3 उंगली ऊपर, यहाँ पर कहाँ पर है जी? किडनी का पॉइंट है K3 यहाँ पर, हाँ बराबर। जी। जी। किडनी के पॉइंट के 3 उंगली ऊपर लेना है, जी। 3 उंगली ऊपर सेंटर में, दिखा? किडनी का पॉइंट। ये क्या है यहाँ पर?
और आंखों को रोज साफ करना है। जी एक बसी में पानी लेना है, ठंडा पानी, आंखें की पलके उसमें झुका ये करना है। तो अभी मैं आंखों के लिए बोल रही हूँ, क्या आप अभी शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि को महादेव पर मत चढ़ाइए शहद, महादेव के लिंग पर, और वो शहद निकाल के लेके आइए। और वो शहद रोज आंखों में काजल के समान डालना है, अंजन के समान। जी जी कल्पना जी, आपका सवाल हुआ, आपका समाधान हुआ? जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, और हमारे डॉक्टर सुनीता डागा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार सर, पतंजलि अनुसंधान केंद्र से, मैं उनको सादर निवेदन करती हूँ कि आप आइए और आज के हमारे मुख्य वक्ता के साथ संवाद, अपना कोई सवाल भी है तो भी आप सादर आमंत्रित है सर। जी धन्यवाद। ओम। आज ओम। का सत्र बहुत सुंदर है, आज का सत्र सुनीता जी का, और जो आपने पूरी आज बातें बताई हैं, और मुख्य जो बातें मुझे जो समझ में आई है कि हमें अपने जो ब्रेन को नेगेटिव सिग्नल हम खुद ही दे रहे हैं, यानी कि हम अपने खुद ही अपने चीजों को नेगेटिवली बढ़ाने का जो सिग्नलिंग कर रहे हैं, तो उस पर सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर रोक लगती है और वो सिग्नल ही नहीं जाएगा तो फिर बाकी हीलिंग की प्रक्रिया तभी शुरुआत होगी। और हमने इस मंच पर आकर के पहले बहुत सारे हमारे साथियों ने एक्यूप्रेशर पर भी जानकारी दी है, लेकिन मुझे आज का जो टेक अवे है वो यही है कि नेगेटिव सिग्नल, जिसको साइकोसोमैटिक हम कहते हैं, वो साइकोसोमैटिक को जरा सी हम कंट्रोल कर लें। और मुझे लगता है कि मेन समस्या वहां से भी आती है। तो इसको करने का जो अनुभव है, क्योंकि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं या जो चिंताएं हैं, ये तो आ जाती हैं। तो इसमें इसको नियंत्रित करने का कैसा अनुभव रहा है? पेशेंट्स, अगर 100 पेशेंट्स हैं तो उन पेशेंट्स में से कितने लोग इसको सफलतापूर्वक कर पाए? और उसकी सफलता का भी मानक अलग-अलग हो सकते हैं। कोई 100% हो सकता है, बहुत ही कम होंगे, लेकिन कुछ हो सकता है 50% ही हो, कुछ उससे कम भी हो पाए। तो ऐसा अनुभव के बारे में मैं प्रश्न है, मतलब मेरा, कि इसका हमें क्या अनुभव है? और उस अनुभव से सीख करके कोई भी एक आम आदमी इसमें 100% तो नहीं, लेकिन 80% 90% तक इसको नियंत्रित करने पर अगर काम करता है, तो उसको क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या-क्या काम करना चाहिए, और जिससे कि ये जो मन है ये स्थिर हो सके और इसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं और जो नेगेटिविटी है वो नहीं आ सके। तो ये मेरा प्रश्न था। और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, कि हमें कौन सा पॉइंट कहाँ पर प्रेस होना है और कितना क्या-क्या हमें डेली लाइफ में हमें क्या-क्या करना चाहिए, इसका भी क्या कोई प्रोटोकॉल है कि कोई नॉर्मल इंसान जिसको कोई समस्या नहीं है, उसको क्या-क्या करना चाहिए? दूसरा है कि इसको कुछ परेशानी हो गई, इसको शुगर की परेशानी हो गई, कमर में दर्द है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए? तो ये दूसरा मेरा प्रश्न है। बाकी बहुत सुंदर लोगों सबके साथियों के प्रश्न भी आ गए हैं, और उनकी कुछ समस्याओं का आज भी समाधान हो गया है। आज 7 तारीख हो गई है, और ये कल हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वैसे साल में 1 दिन आता है, लेकिन हमें इसको केवल एक ही दिन नहीं सोचते हुए, ये हमें इसको रोज कुछ न किसी रूप में इसके मनाने की आवश्यकता है। और जो चीज और भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बड़ों के पैर छूने का और सर में जो कनेक्टिविटी बनाने का जो कार्य है, वो चीजें जो लुप्त होते जा रही हैं, उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए और क्या उसका अनुभव निकल के आ रहा है कि कैसे इस काम को हम अच्छी तरीके से कर सकें। और उसके लिए आज के ज़माने में हम क्या प्रयास हो रहे हैं, या लोगों के कैसे क्या कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है,
या हम केवल एक आगे एक नेगेटिव रास्ते की तरफ ही चलते जा रहे हैं। तो ये जो हमारा माथा है और जो चक्र का एक्टिवेशन का पॉइंट है और जो कनेक्टिविटी है और जिससे कि कनेक्ट हो पाते हैं, उसका स्वयं भी और दूसरे के साथ भी किस तरह के व्यवहार और किस तरह के कितनी मात्रा में इसको किया जाना है। क्या रोज इसको टच करना जरूरी है, या रोज हमें प्रणाम करना जरूरी है, या कुछ अंतराल में भी हो सकता है। तो आइडियल क्या है और आइडियल सिचुएशन क्या है, और कितना जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी एक मिनिमम पर हमें कितना करना चाहिए जिससे कि ये हमारी समस्याओं का और जो कनेक्टिविटी है वो मेंटेन हो सके। तो ये मेरे 2-3 प्रश्न हैं, जिज्ञासाएँ हैं। इसके बारे में आप बताएँगे बहुत अच्छा रहेगा। और आज की हमारी योग कक्षा भी बहुत अच्छा रही। आपके आज के हमारे योग शिक्षक, उनको भी बहुत अभिनंदन है, बहुत हमें, और हम इसी तरह से इस योगाहार के आज 1037-38 दिन आज पूर्ण कर रहे हैं। तो इसमें सभी का एक बार फिर से अभिनंदन सभी को। जी, नमस्कार, धन्यवाद। जी जी, सुनीता बहन जी, आपका माइक ऑन करिए। आपने जो सवाल किए क्या कौन से पॉइंट रोज लेना है, वो क्या करना है, तो पहली बात, अगर आपके पास कोई आ रहा है, आप कुछ दे रहे हैं, आप योगा ले रहे हैं, तो योगा से आप पेशेंट नीड कर रहे हैं, तो पहली बात, एक आधा कोई आ रहा है तो उसको बोलना क्या तू अच्छी तरह ठीक होगा। क्योंकि अपने पास पेशेंट कब आते हैं, सब जगह घूमने के बाद वो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योगा की तरफ आता है, वो थक जाता है, अब क्या करे। तो उसको कोई तभी बोलता है कि तू इधर जा, तू अच्छा होगा। तो पहली बात, उसके दिल में पहले बोलना है क्या तू बहुत अच्छा होगा, तू जल्दी ठीक होगा, तू बिल्कुल विचार मत कर। और उससे पहले ही बोलना है क्या तू एक माला जपना है, तू निरोगी है, तू स्वस्थ है, तू अच्छा है, तू अच्छा है। कि मैं मेरे पेशेंट से वही तरह वार्तालाप करती हूँ, कोई सा भी पेशेंट आ, तो पहले उसको बोलना है कि नहीं तू पूरी तरह ठीक होगा। तो पहली बात क्या है, अगर अपन दूसरे डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर बोलते नाही आता हा चांगला होऊ शकत नाही, ये अच्छा नहीं होगा, इसको गोली हरदम लेना है, वैसा डॉक्टर बोल देते हैं। और वो फिर रिजल्ट बोलते हैं कि नहीं, हम बोल नहीं सकते, अपने पास से प्रिस्क्रिप्शन भर के लेते हैं, क्या वो ये कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो वैसा अपन नहीं कह सकते, उनको क्या बोलना है कि नहीं तू बहुत अच्छा होगा, तू निरोगी होगा, तू स्वस्थ होगा, धीरे धीरे तेरे में बदलाव आने लगेगा। फिर उसकी सोच बदलने के बाद उसकी बीमारी धीरे धीरे कम भी हो जाती है। कि नहीं बाबा, उसको वो घर पे जाके बोलता है नहीं बाबा ते डॉक्टर बहुत अच्छे, पहले ही जाते बोला तुम्हारा क्या दुख रहा है और तुम बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो उसके दिल में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अपने को पहले पेशेंट का बोलो, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सभी का, सभी पेशेंट का, सभी लोगों का, अपने घर वालों का। क्या कुछ भी बीमारी आई हो, कुछ भी हो, तो पहले उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उसको उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए, तो धीरे धीरे अच्छे होंगे। और उसके बाद आपको रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से पॉइंट लेना है, क्या उससे आपको तकलीफ कम होगी। जो पॉजिटिव नहीं के बोले तो जिनको बीमारी नहीं है और नहीं है, उनके लिए क्या करना है, एक ये लाइफ फोर लेना है दोनों हाथ के, एक आज्ञा चक्र का लेना है, एक सिर का पॉइंट लेना है, एक अपनी हाथ की तर्जनी है, यहाँ पर 3 उंगली रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक सेंटर, दो दो सिर दिखती है, उसका सेंटर लेना है, P3 P6, वो पॉइंट रोज प्रेस करना है अपने को। उसके बाद एक ये लंग 7 है, अपनी जो हाथ है, तो यह हाथ इस तरह रखना है, जहां पर यह उंगली जाती है वो पॉइंट आपको प्रेस करना है, लंग 7। उसके बाद हाथ फोल्ड करना है, यहाँ पर जो एक घड़ी दिखती है हाथ की, यहाँ पर एक पॉइंट है ये 11, वो भी प्रेस करना है आपको रोज की जिंदगी में।
कुछ तकलीफ नहीं है, अपने को निरोगी रहना है। उसके बाद अंदर का जो टखना है उसके 4 उंगली ऊपर लेना है अपने को। चार उंगली ऊपर लेकर यहाँ पर सेंटर दिख रहा? जी जी। P6, उसके बाद किडनी 3 और ST36 जो घुटने के नीचे बताया था, 3 उंगल नीचे। यह पॉइंट आपको रोज की जिंदगी में आपको प्रेस करना है। और LIV3, LIV3, L4, K3, ST36, P6, SP6, LI11, एक्स्ट्रा 1, DU20 और दोनों निप्पल्स के बीच में यहाँ प्रेस करना है, दोनों निप्पल्स के बीच में। LJ70, उसके बाद आपने एक सवाल किया क्या कनेक्टिविटी के लिए, तो अपने को प्रयास किस तरह करना चाहिए। अपने सभी बच्चे अभी तो बड़े हो गए, मगर जो अभी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो स्कूल के हेडमास्टर बोलो, स्कूल के प्राचार्य बोलो, सबको बोलो, क्या उनको बोलना क्या रोज घर पे जाने के बाद आप अपने मम्मी पापा के पैर छूना है। मात पिता तुम मेरे, पहले गुरु माता पिता है, तो उनको पहले संस्कार को, क्योंकि बच्चे अपने से ज्यादा स्कूल के टीचर के ज्यादा सुनते हैं, तो उनको कन्वेंट करना कि आप बच्चों को कहना है कि आप रोज अपने माता पिता के पैर छुए, और माता पिता ने उनके बराबर यहाँ पर ही आशीर्वाद देना है। आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, सभी सीरियल जुने जुने देखते हैं, वहां पर देखिए यहाँ पर गुरु हाथ रखता है, पीठ पर थाप देता है शाबाशी की, मगर आशीर्वाद यहाँ पर देते हैं। और अपन भूल गए हैं, अभी अपन बड़े हो गए, तभी भी सोचना है कि नहीं, भगवान और माता पिता के पैर छू के अपन घर के बाहर गए तो क्या होगा। अगर ये सब चीजें आप करते गए तो अपने आप बच्चों में भी संस्कार आएंगे और अपनी कनेक्टिविटी भी रहेगी, और बच्चे भी पॉजिटिव सोच रखेंगे। यहाँ जो एक्टिवेशन है DU40 का, सहस्त्रार चक्र पूरी बॉडी एक्टिव रखता है, और उसको ठंडा रखने के लिए आपको रोज प्रेस करना है, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, और रोज करना है। पैर भी अगर आप लंबे हैं तो जब मिलते हैं जब पैर छुए, नहीं तो नजदीक होगा तो जब छुए, ऑनलाइन है तो फोन करके कीजिए, मम्मी जी मैं आपको प्रणाम करता है, मम्मी जी आपको वहां से आशीर्वाद देगी। और आपकी समस्या कुछ है? और जी जी, बहुत सुंदर। सुनीता जी, गॉल ब्लैडर के लिए भी कोई पॉइंट है? हाँ हाँ, अभी आपको नहीं बोले थे क्या गॉल ब्लैडर के लिए? उसके बहुत सारे पॉइंट है। एक यहाँ पर का है, दोनों हाथ हाथ यहाँ पर रखिए, यहाँ पर है GB21, बीच में उंगली जहां जाती है दोनों हाथ की, वहां पेन होता है GB21। और एक पैर का पॉइंट बताया था टखना के ऊपर, GB37, आंखों के लिए, वो भी गॉल ब्लैडर का पॉइंट है। यहाँ पर है, ऐसा हाथ रख के बैठे हैं, तो जहां हाथ जाता है यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर पीठ के नीचे पॉइंट है। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का 1 घंटे का सेशन नहीं है, या 1 साल भी लिए, रोज एक एक मेरिडियन पे आपको 2-4 पॉइंट पे ही आपको बात हो सकती है। जी 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 ये बहुत लंबा साइंस है। जी जी, धन्यवाद। जी बहन जी, बहुत सुंदर। और भी हमारे सदन में किसी भाई बहन का कोई सवाल है तो हमारे आदरणीय डॉक्टर सुनीता जी से कर सकते हैं। अभी हमारे पास और समय है।
ओम ताई, ओम. माझ्या ना माथ्यावरती मध्ये असं हे होते, थोडस जाळ उठल्यासारखं असं व्हायला लागलं. म्हणजे गरम डोकं दुखतं का मायग्रेन होतंय? इथे ना असं जाळ उठल्यासारखं असं थोडं थोडं. कुठे इथं हा, मध्ये. मध्ये गार पाण्याची पट्टी ठेवायची, डोक्यावरती. प्राणायाम करायचा, भ्रामरी हा. प्राणायाम करायचा. त्याच्यानंतर जे जे तुम्हाला LI4 दाखवलंय, इथला GB 14 दाखवलाय, गॉलब्लॅडर आपण GB 14 पॉईंट दाखवला होता दोन भुवयांच्या मधला, हा. हा एक पॉइंट आहे. त्याच्यानंतर परत इथं पण परत तुम्हाला एक पॉइंट दाखवला होता. आता साईडची भुवई आहे त्याच्या थोड्या वरती ST8 आहे. परत आपला जो पहिले 4 पायाचे 5 उंगळ्या आहेत, 5 हा, हा. तर 5 पैकी तिसऱ्या उंगळीचं पहिला आणि अंगठा सोडला, इथं एक सेंटर येतं, तिथं पण प्रेस करायचंय डोक्यासाठी ST44. LI4 म्हणजे हा इथला भाग घेतलाय, हा आडवा ठेवायचा आहे, इथून 3 बोट घ्यायचे आणि LI10 इथं. और मत्थे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने से सर्दी नहीं होगी क्या? आपका ठंडे माइक पानी बंद कर दीजिए. के गले पे और उस पे सिर पे रखने से क्या है, अपनी बॉडी को पैर गर्म होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और सिर ठंडा होना चाहिए, मगर अभी उल्टा है, पैर ठंडा है, पेट कड़क है और सिर गर्म है. बॉडी किस तरह होना चाहिए, कोई भी पेशेंट को अपने को पहले बोलना है कि तेरा पैर ठंडा है तो पहले उसको गर्म करना चाहिए, तो उसकी मसाज करना चाहिए, तो उसको गर्म होगा, पाव गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा, ये बॉडी का टेम्परेचर है. तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रखना है. नहीं तो मिट्टी का लेप है, मिट्टी का लेप लगा दीजिए. वारुल की मिट्टी आती है बिगर केमिकल की, जो वारुल रहते हैं सर्फ के, वहां की मिट्टी लेना है, उसमें कड़ू नीम का पत्ते का रस डालना है और मिट्टी गीली करना है और पूरे सिर पे उसको लेप लगा दीजिए 2-4 दिन. और कौन सा ऑयल, तेल वगैरह कौन सा यूज कर सकते हैं क्या? खोपरेल तेल यूज कीजिए, नहीं तो पतंजलि का कहाँ आया, पतंजलि का बादाम रोगन तेल है. गरम करके लगाना या ठंडा ही लगाने से? बादाम रोगन तेल नाक में डालना चाहिए रोज 2 थेम, और गावरान गाय का घी मिलता होगा वो भी 2 बूंद नाक में डालना चाहिए, नाभि में डालना चाहिए. और बादाम तेल से सिर की मालिश, बादाम तेल अलग आता है और बादाम रोगन तेल अलग आता है. बादाम रोगन सिर्फ नाक में डालना है 2 बूंद, नाभि में डालना है, और ऐसे ही? बादाम सिर की मालिश करना है आलमंड ऑयल से. ऐसे ही लगाना ना? ऐसे का मालिश करो, तेल ऐसा कभी लगाना नहीं है, तेल नहीं, ऐसा लगाना चाहिए. मैं पूछ रही हूँ गरम करके लगाना है, मतलब नहीं, ऐसा ही लगाना, ऐसा ही लगाना. ओके, थैंक यू. ओम. और अगर आपको बहुत ही सिर दुखता है तो सिर पे गर्म पानी के मतलब ठंडे पानी से सिर धोइए रोज. जब भी सिर धोते हैं जब ठंडे पानी से धोइए. ओके. जी, धन्यवाद जी, आदरणीय प्रदीप राज भैया जी. ओम, मैं पूछ रहा हूँ कि रोज खेत में काम करने के बाद जब थकान आ जाती है, बहुत यात्रा करते हैं 10-20 किलोमीटर, तब जो थकान आती है उसके लिए कौन सा पॉइंट क्या करना चाहिए? उसके लिए LI4 है, सिर का है, आज्ञा चक्र का पॉइंट है, ये यहाँ का एक पॉइंट है. पॉइंट बोलता है एक्चुअली जो पॉइंट है ना, 4-5 पॉइंट 5-6 पॉइंट सभी बीमारी में लेना ही पड़ता है. सिर का एक पॉइंट है, गहरी लंबी सांस लेना है, गहरी लंबी छोड़ना है, ये अंगूठा है, अंगूठा प्रेस करना है. और बहुत थकान आई है तो क्लैपिंग करना 100 बार, बहुत जोर जोर से, इस तरह. जी बहुत धन्यवाद. ऐसी क्लैपिंग करना 100 बार, तो
एक्यूप्रेशर अच्छा होगा और उसके साथ साथ आपकी थकान भी चले जाएगी। जी ठीक, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप राज भैया जी। और आगे आदरणीय बहन कुसुम भारद्वाज जी। जी बहन जी, स्वागत है आपका। कुसुम बहन, आवाज आ रही है? माइक ऑफ है उनका। कुसुम बहन जी, आवाज आ रही है? चलिए, कुसुम बहन तक आवाज नहीं जा रही है। जी, आदरणीय गणपत लाल जी। जी जी प्रणाम सबको, सदन में सबको प्रणाम। और मैं सबसे पहले जी सुनीता बहन, मैं सबसे पहले बस सुनीता बहन को बहुत बहुत मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही बोलिए। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी मैं सर्वप्रथम मैं सुनीता बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक्यूप्रेशर का इतना डिटेल और उसके साथ जो उन्होंने सारा बताया वो बहुत ही लाभकारी है। और जनरल रोज अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो उन्होंने मेन पॉइंट बताए वो भी बहुत ज्यादा, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये विचार जो नेगेटिविटी का है, जो हर चिकित्सक हर डॉक्टर जो इस प्रकार से बोल देता है, वो विचार भी बहुत सामयिक है और बहुत आवश्यक है। नॉट ओनली चिकित्सकों को बल्कि घर में भी जैसे सब एक दूसरे को जो भी रोग है उसको हमेशा पॉजिटिव बोलना है। ये विचार जो आपने सबके बीच में डाला है ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात दिमाग में सबके बैठ जाना चाहिए कि ना हमें अपने बारे के बीमारी में नेगेटिव सोचना है और ना दूसरे को नेगेटिव बात करना है उससे हम किसी पे। तो बस इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ में ये जो आशीर्वाद देने और चरण स्पर्श का जो प्रथा जो हमारे बच्चों से निकलती चली जा रही है, मिटती चली जा रही है, और उसे भी हमें डालना बहुत जरूरी है। तो जो आपने उपाय बताए वो हमारी सब बहनें जो बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाती हैं तो वो या जो भी हैं तो उन सबको ये विचार वहां पर दिया जाए, बच्चों में इस प्रकार के संस्कार डाला जाए। ये जो सारी बातें आज आपने अपने लेक्चर में बताई है ये बहुत लाभकारी। मैं इसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका और बहुत स्वागत है आपका इस योगाहार परिवार में। इसी के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी प्रणाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन कुसुम जी आपका। जो आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सुनीता जी के बारे में आपने बहुत सुंदर बताया। और मैं आगे अगला सवाल आदरणीय गणपत लाल जी ने हैंड राइज किया था, उनको ले लेती हूँ और फिर 8:30 बजे हम समापन की तरफ चलेंगे। तो आदरणीय गणपत लाल जी, आपका हैंड राइज था, आपका कोई सवाल है हमारे मुख्य वक्ता से तो आप सवाल कर सकते हैं। जी मैम को प्रणाम। मैं पूछ जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैडम जी के से मेरा एक ही सवाल है कि इनफर्टिलिटी के लिए कोई पॉइंट है क्या? इनफर्टिलिटी के लिए लेडीज फर्टिलिटी के लिए इनफर्टिलिटी के लिए उनको प्रॉपर 10 दिन 15 दिन की एक्यूप्रेशर की एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी। आप कौन से गांव में हैं? हम चित्तौड़गढ़ जिले निम्बाहेड़ा तहसील है। गांव तो मेरा मर्जी भी है वैसे। ओके, तो वहां कोई एक्यूपंक्चरिस्ट होगा तो आपको वो इनफर्टी के लिए ट्रीटमेंट देगा। ठीक है। और नहीं तो आप जो भगवान का करते हो महादेव का और भगवान का क्या आप मंदिर जाते हो? जाते हैं ना मैम। तो मंदिर जाते हैं ना, तो आज आप आस्था चैनल देखिए 2 बजे 5 दिन इनफर्टिलिटी के लिए। आप आपके बीबी को आज से 7 दिन जो प्रदीप मिश्रा की कथा है उनमें से उनको बहुत अच्छा हुआ। तो आप डॉक्टर भी कीजिए और वो भी कीजिए, तो आपका पूरा निकल जाएगा, दिल का भी और वो भी।
ठीक आज है 1 मैम, बजे देखिए आपका चैनल। 1 बजे आस्था चैनल। हाँ हाँ, प्रदीप मिश्रा आपका मोबाइल में भी आ जाएगा, अभी डाउनलोड कीजिए हाँ, प्रदीप प्रदीप मिश्रा मिश्रा जी। डाउनलोड ठीक है, ठीक ठीक ठीक। करके। और नहीं तो फिर ठीक है, आप धन्यवाद। एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के चिकित्सक के पास जाइए, इनफर्टिलिटी का बहुत अच्छा उपाय होता है, मगर उसके लिए एक प्रॉपर पॉइंट नहीं, उसके 20 पॉइंट है, और 20 पॉइंट आपको रोज नहीं प्रेस करके नहीं होगा, उसको एक्यूपंक्चर ही करना पड़ता है। तो उसको नीडल्स लगाना पड़ेगी, 10 दिन की ट्रीटमेंट देना चाहिए, 10 दिन की, 3 महीने 10-10 दिन की ट्रीटमेंट है। ठीक है मैम, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। ओके, थैंक यू जी धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय माया जी। जी बहन, आपका स्वागत है। जी मैम, ओम सदन को प्रणाम। वंदन मैम। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे एक रिश्तेदार को जिभ में कैंसर हुआ है, तो उनके लिए कौन कौन से पॉइंट है या कुछ है ऐसा जिससे वो थोड़ा बहुत उसको आराम मिल सके? कैंसर के लिए पहली बात डाइट बहुत महत्व का है। जी पका हुआ नहीं खाना चाहिए, जी एल्यूमिनियम में नहीं खाना चाहिए, जी पूरा कच्चा और बॉईल आहार। जी डाइट तो कैंसर का है क्या? कैंसर अपन क्या बोलते हैं उसको? कैंसर है तो पहली बात कैंसर से आदमी डर जाता है। जी मैम। बोले तो वो उसका डर वो बीमारी से है। तो इसीलिए मैं सभी को बोलती है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं अच्छी हूँ, कोई भी बीमारी है उसको कपालभाति ज्यादा कीजिए, अनुलोम विलोम करिए, जी उसको जी सेंधा मैम, नमक और काला नमक शुरू कीजिए, सादा नमक बंद कीजिए। जी मैम, इसके लिए कोई पॉइंट वगैरह भी है क्या? मैम कैंसर में जो 1-2 पॉइंट आते हैं वो LI4 है, लीवर का पॉइंट है, यहाँ पर जो 1-2 यहाँ पर जो पॉइंट आता है वह है, ये नाक के तरफ का पॉइंट है, खाने के तरफ है इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। उसके बाद उसको क्या है कि अपन जो रेडिएशन लेते हैं तो सलाइवा नहीं बनता है, तो इसलिए जीभ का कैंसर बहुत जल्दी नहीं ठीक होता। तो उसी के लिए उसको कैंसर के लिए उसको वो जो गेहूं का रस आता है ना, गेहूं मालूम है? नहीं मैम। गेहूं क्या करना है, रोज 9 बाउल लेना है, 9 बाउल, एक बाउल में मिट्टी डालना है, उसमें आज गेहूं डालना है, पानी डालना है, और 90 दिन के बाद उसको जो तृण आते हैं हरे हरे, हाँ हाँ उसका जूस देना है। जी पूरा एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेना है उसको। गाजर आ रहा है अभी मार्केट में, पपीता है, गोभी है, बंद गोभी है। डाइट बहुत अच्छी तरह ना, आप मेरा नंबर लीजिए, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको कैंसर पे आपको क्या डाइट लेना चाहिए आपको प्रॉपर बता दूंगी, क्योंकि उसका डाइट के लिए आपको आधा घंटा चाहिए। जी मैम, बोलिए। 97 97 63 63 55 44 55 55 44 9763556750। एक मिनट मैम, 55 के बाद क्या है मैम? 67 6750। हाँ, जी 97 63 55 67 50। जी लिख गया। थैंक यू मैम। ठीक है माया जी, आप क्लास होने के बाद हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सुनीता जी से बात करिएगा, और जो कैंसर का पेशेंट है उनका इलाज हो जाएगा। और मैं आगे समय को देखते हुए आदरणीय माया जी अपना माइक बंद कर दीजिएगा, और आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। उनका कोई सवाल है तो मुख्य वक्ता से आप सवाल कर सकते हैं, और आगे सबका आभार भी आप ही करा दीजिएगा। तो मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। और बहन, मैं आपसे अब आपने एक्यूपेंचर पर भी बात करी है, तो एक्यूपेंचर और एक्यूप्रेशर का अंतर, और किससे ज्यादा लाभ होता है, एक्यूपेंचर से या एक्यूप्रेशर से, ये भी हमें सीखना है आपसे। तो हम अगला भी सेशन आपका एक्यूपंक्चर पर रखेंगे।
तो फिर एक्यूपंक्चर में नीडल्स का काम रहता है और जी एक्यूप्रेशर में प्रेशर का काम रहता है। हाँ जी, वो तो है, मगर वो लाभ दोनों का ही एक समान है। लाभ है, मगर एक्यूपंक्चर से जल्दी लाभ मिलता है, एक्यूप्रेशर से कम, बोले तो थोड़ा मिलता है मगर थोड़ा देर से मिलता है। अच्छा, ठीक है, तो हम इसका अभ्यास जो है अगले सत्र में करेंगे आपसे संवाद करके, और फिर मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नेलाल भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ अपने सवाल के साथ, और फिर बाद में आभार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज योगाहार कार्यक्रम में आदरणीय सुनीता बहन जी को जब सुनकर के लग रहा है कि हम उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम अपने पूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं। योगाहार कार्यक्रम जो स्वैच्छिक रूप से जन कल्याणार्थ संचालित हो रहा है, उसमें आदरणीय आज की हमारे मुख्य वक्ता मार्गदर्शक और आदरणीय सुनीता बहन जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं पूरे योगाहार परिवार की ओर से, पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से, कि आपने इतना जब महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है। निश्चित हमारी भाई बहनों ने आपको सुना है और आपसे कुछ सीखा है और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। क्योंकि समय हमारा 8:30 का रहता है, 8:32 हो गए हैं, आज समय नहीं है। आगे मैं चाहूँगा, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस योगाहार कार्यक्रम में अवश्य अपना अमूल्य और कीमती सुझाव और जो आपकी विचारधारा है वो हम तक आना चाहिए। आपने जो माता पिता के चरण छूने से लेके मंदिर जाने से लेके तमाम बातें जो कही हैं, जो आज देश को बहुत आवश्यकता है। आपने जो अपने मन में आपके विचार आए हैं, कहीं ना कहीं से जहां से विचार आए हैं, वह विचार आप जन जन तक पहुंचाने के लिए यह योगाहार परिवार आपके साथ है और हम लोग आपकी बात अपने स्तर से पहुंचाएंगे। बस मैं इतनी विनती करता हूं आज कि आप इस कार्यक्रम में बीच बीच में जब भी आपको समय हो, रंजना जी से निवेदन है कि वो आती रहें, उनसे संवाद करते रहें। और हम यह बात है, ये सनातन धर्म की रक्षा, भारत स्वस्थ राष्ट्र कैसे बने, इस ओर परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी का जो अभियान है, निरंतर एलोपैथी से लड़ाई, आज चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो या विदेशी मानसिकता की कंपनियों के द्वारा हो, जो संघर्ष कर रहे हैं, उसके साथ हम सबको साथ देना है ताकि हमारा देश स्वस्थ हो सके। और आप एक हमारा सवाल भी था कि हाथ और पैरों की अंगुलियों की जो गांठें होती हैं, पूरा होते हैं, उन गांठों में दर्द होता है, जैसे अपन दबाने पर जैसे कोई कांटा सा चुभ रहा हो, इस प्रकार का दर्द होता है। इसका समाधान ही बताएं, चूंकि समय हो गया है, इसलिए मैं कम शब्दों में बाकी आगे बात करेंगे। जी बहन जी। आपका वीडियो ऑन करिए और आपके जो है कहाँ पर गांठ है वो दिखाइए, फिर वो इलाज कर देंगे। जी अब बोलिए, माइक भी खोलिए। जो गांठ पेन होती है उससे डरना नहीं चाहिए। जी जी। पहली बात, वो चर्बी की गांठ रहती है। नहीं, जब इनको दबाते हैं तो गांठ में जैसे कांटा लग जाता, कांटा चुभ रहा हो, इस प्रकार का दर्द होता है पैर और हाथ में। अच्छा, तो अभी आपको तो फिर थोड़ा सा ना, तो थोड़ी अपनी जो पतंजलि की दवा है गांठों के लिए, वो लेना भी शुरू करना चाहिए। उसके पॉइंट है, जहां जहां पेन हो रहा है वहां के आजू बाजू आपको प्रेस करना है। जहां अगर गांठ है उसके आजू बाजू आपको प्रेस करना है, और वो एक्यूपंक्चर से ढीली हो जाएगी। एक्यूप्रेशर से बजाय एक्यूपंक्चर से। आपके वहां कोई एक्यूपंक्चरिस्ट होगा वही, आप कहाँ रहते हैं? जी तो जी। आप मैं एक्यूपंक्चर को बताइए, आपकी गांठ कम हो जाएंगे। और उसके साथ साथ अपने पतंजलि चिकित्सालय में गांठों के लिए जो 4-5 दवा है, गोक्षुरादि है, वृद्धि वाटिका है, हा? जी जी। जो 4-5 दवाइयां हैं, आप चिकित्सक के लेके फिर आपको बहुत जल्दी आराम गिरेगा उसका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप और आप एक इस सवाल आपका ये भी है ना, माइग्रेन का, ये भी करिए भाई साहब। हाँ हाँ, उनका एक हाँ, सिर में आधी तरफ दर्द होता है माइग्रेन सुबह से। हाँ, सिर में दर्द रहता है, तो वो क्या, उसके लिए क्या है? अपना जो सिर है माइग्रेन के लिए आर्धसीसी, उसके लिए दोनों भुवयों के ऊपर यहाँ पर ST8 नाम लिख लो,
नाम तो लिख लीजिए, तो आपको नहीं समझ में आया तो आप गूगल पे सर्च कीजिए कि स्टेट कहाँ है। LU9 बोले तो यह अपना हाथ है, यह हाथ की यह है पंजा, तो जी जी अंगूठे का यहाँ पर पंजे का कोपरा अंगूठे के लाइन से LU9